हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं झारखंड बीएससी नर्सिंग। झारखंड से बीएससी नर्सिंग कोर्स कैसे करें। झारखंड से बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए क्या योग्यता चाहिए, क्या एज लिमिट चाहिए, झारखंड बीएससी नर्सिंग में एडमिशन डायरेक्ट होगा कि प्रवेश परीक्षा के द्वारा होगा, नीट की परीक्षा देनी पड़ेगी कि झारखंड स्तर पर अलग से एंट्रेंस एग्जाम होगा, बीएससी नर्सिंग कितने साल का कोर्स है और इसमें क्या स्कोप है, और कोई बच्चा अगर इसकी तैयारी करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा हेतु कोई बुक्स भी है या नहीं है, इसके लिए कितना पढ़ना चाहिए, कौन सा ऐसा कॉलेज है झारखंड में बीएससी नर्सिंग का जो आज टॉप पर है ना। सारी चीजें आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, वीडियो पूरा देखिएगा। सबसे पहली बात और बड़ी बात तो बच्चों यही है कि आखिरकार जब अपन बात बीएससी नर्सिंग की कर ही रहे हैं ना, तो बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है वो पहले तो है क्या। देखो बच्चों, बीएससी नर्सिंग जो है ना, ये एक 4 ईयर का डिग्री कोर्स है ना। इस कोर्स की अवधि 4 वर्ष की है और ये नर्सिंग के अंदर एकमात्र डिग्री कोर्स है ना। नर्सिंग फील्ड में बीएससी नर्सिंग के अलावा कोई डिग्री कोर्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना। मेडिकल फील्ड का ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी वैल्यूशन एमबीबीएस के बराबर है। आज आप अपने गली मोहल्ले गांव अपने जिले में पता करना, एमबीबीएस किए हुए आपको ज्यादा मिलेंगे, बीएससी नर्सिंग किए हुए आपको या तो मिलेंगे नहीं या बहुत कम मिलेंगे। जबकि बेटा एक हॉस्पिटल में अगर एक डॉक्टर की जरूरत होती है न, तो वहां 10 बीएससी नर्सिंग नर्सिंग ऑफिसर की जरूरत होती है। तो नियमानुसार तो इनकी संख्या डॉक्टर से 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आज बीएससी नर्सिंग किए हुए बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर से आधे से भी कम हैं। इसका मतलब यह है कि जरूरत बहुत है इस फील्ड की, लेकिन इस फील्ड में स्टूडेंट कम है, स्कोप ज्यादा है, बच्चे कम हैं। इसलिए आज के समय में जो बच्चे 12th बायो में पढ़ रहे हैं या जो 12th बायो से पास आउट हैं, उनको यह कोर्स ही करना चाहिए। फ्यूचर की डिमांड है, आज की डिमांड है। लेकिन झारखंड में बीएससी नर्सिंग में कैसे मिलेगा एडमिशन। देखो, अगर कोई बच्चा झारखंड से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहता है, चाहे आप झारखंड के गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहो बेटा, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहो, क्या डायरेक्ट एडमिशन होगा? नहीं होगा बेटा, नो डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं होगा, है ना। बीएससी नर्सिंग में आप कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में सीधा एडमिशन नहीं ले सकते। तो कैसे एडमिशन होगा? तो बेटा गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की पूरी सीटें 100% जो सीट है ना बेटा, उनमें एडमिशन होगा प्रवेश परीक्षा के द्वारा। मतलब कि एक एंट्रेंस एग्जाम होता है झारखंड में, और इसी तरह से बाकी राज्यों में भी एंट्रेंस एग्जाम ही होता है। किस नाम से होगा एंट्रेंस एग्जाम? जेसीई। ये एक बोर्ड है झारखंड का, और इस बोर्ड के द्वारा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाती है। ठीक है ना। तो क्या नीट के द्वारा प्रवेश होता है? नहीं, नीट से प्रवेश नहीं होता बीएससी नर्सिंग में, नीट से प्रवेश नहीं होता, है ना। नीट से प्रवेश नहीं होता। तो बीएससी नर्सिंग में प्रवेश किसके द्वारा होता है बेटा? जेसीईसी बोर्ड है हमारे झारखंड का, और ये बोर्ड क्या करता है बेटा? एक प्रवेश परीक्षा लेता है, और उस प्रवेश परीक्षा के द्वारा बीएससी नर्सिंग में प्रवेश मिलता है। अब अगर किसी बच्चे को झारखंड से बीएससी नर्सिंग करना है सेशन 2026 में, तो वो कौन कर सकता है, क्या योग्यता है?
देखो बीएससी नर्सिंग में अगर आपके एडमिशन लेना है तो सबसे पहली बात यही है कि आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना जरूरी है। और दूसरी बात है, जितने भी कॉलेज है आज बीएससी नर्सिंग के, उनमें आधी सीटें लड़कों के लिए और आधी सीटें लड़कियों के लिए हैं। तो लड़के और लड़की का वेटेज बराबर है। ये केवल लड़कियों के लिए कोर्स नहीं है, ये लड़कों का भी कोर्स है, लड़कियों का भी कोर्स है, दोनों के लिए स्कोप बराबर है। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब दूसरी बात, जिन जिन बच्चों की उम्र 17 साल हो चुकी है वो भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब जो बच्चा 12वीं पास करता है उसकी 17 साल उम्र तो होती है। ऊपरी आयु सीमा अब हटा दी है, पहले 35 थी, अब तो अगर आप 45 के हो तो भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हो। अगर मैं सेशन 2026 की बात करूं ना, तो आपकी जो जन्म तिथि है वो 1980 से लेकर के 2009 के बीच में कोई भी डेट ऑफ बर्थ है ना, तो आप एडमिशन ले सकते हो। अब देखिएगा, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो बच्चे अभी 12th में पढ़ रहे हैं, जिनकी अभी 12th चल रही है, वो बच्चे भी इसका फॉर्म भर पाएंगे। 2026 का 12th पास आउट है वो भी फॉर्म भर पाएंगे। किसी बच्चे के मान लो 12th में परसेंटेज कम बने, 40 ही परसेंटेज बने या 45 ही बने, वो भी इसका फॉर्म भर पाएंगे। अगर किसी बच्चे ने ओपन बोर्ड से 12th किया है, कोई प्राइवेट बोर्ड से 12th किया है या किसी अदर स्टेट से 12th किया है, वो बच्चा भी इसमें एडमिशन ले सकता है। जिस बच्चे के मेन सब्जेक्ट मैथ है और जिसके बायो एक्स्ट्रा में है, वो भी इसमें एडमिशन ले पाएगा। अगर कोई शादीशुदा है, दिव्यांग है या किसी ने 12th करने के बाद किसी के लंबा गैप है, वो बच्चा भी बीएससी नर्सिंग में प्रवेश ले सकता है बेटा। ठीक है ना? और अगर मान लो किसी ने पहले एक आध बार इसका एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है, तो वो भी इसका दोबारा एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है। आप कितनी भी बार प्रवेश परीक्षा दे सकते हो। या आपने कोई अदर कोर्स कर लिया है, अगर कोई बच्चा है जिसने कोई अदर डिप्लोमा किया हुआ है, आपने 12th के बाद कोई डिप्लोमा किया या 12th के बाद कोई कोर्स किया और अब आप सोच रहे हो कि मैं तो बीएससी नर्सिंग करूंगा, तो भी कर सकते हो। ठीक है ना? हाँ, अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है 10th 12th के और आपके पास बोर्ड के अगर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट है, तो उससे भी एडमिशन हो जाता है बेटा। ठीक है ना? बिल्कुल। अब देखिएगा, अगला पॉइंट है कि सर झारखंड बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए जो फॉर्म निकलते हैं वो कब आते हैं? बेटा झारखंड बीएससी नर्सिंग के जो एडमिशन फॉर्म आएंगे सेशन 2026 के, वो आपके आने वाले हैं अप्रैल के अंदर। कब आएंगे? अप्रैल में। कई बार जल्दी आ जाते हैं, कई बार मार्च में भी फॉर्म आ जाते हैं, लेकिन सामान्यतः ज्यादा संभावना अप्रैल की है ना? हाँ, ज्यादा संभावना अप्रैल की है। अब कई बार लेट होते हैं तो मई में भी आ जाते हैं, कई बार थोड़े जल्दी मार्च में भी आ जाते हैं, वो बात अलग है। लेकिन ज्यादा जो संभावना लग रही है वो अप्रैल की है, और अगर लेट हुए तो मई में। ठीक है ना? इससे ज्यादा लेट नहीं होंगे, तो या तो अप्रैल और या मई। अब बेटा देखो, प्रवेश परीक्षा कब होगी भाई? तो बीएससी नर्सिंग की जो प्रवेश परीक्षा है वो होगी जून में। जून 2026 के अंदर झारखंड बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा होगी। कई बार थोड़ा लेट हो जाता है, अगर लेट हो गया तो फिर जुलाई में होगी। ठीक है ना? इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। अब बेटा देखिएगा, झारखंड बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म है वो कौन सी वेबसाइट पर भरे जाते हैं? ये वेबसाइट है www.jcecb.झारखंड.gov.in। इस वेबसाइट पर फॉर्म भरे जाते हैं। ओके, बिल्कुल। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा है ना, और वो झारखंड से बीएससी नर्सिंग करना चाह रहा है, तो जो प्रवेश परीक्षा होती है ना, उसका पेपर का पैटर्न क्या होता है ना? बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा लगती है, उस प्रवेश परीक्षा का पेपर पैटर्न क्या रहेगा? तो प्रवेश परीक्षा में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बायो से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और फिजिक्स में भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। पूरा जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो 150 नंबर का होता है। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे और 30 मिनट का समय मिलता है, और माइनस मार्किंग नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग। और पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है,
और एग्जाम आपका OMR सीट पर होता है, पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है ना। और पेपर जो है वो मीडियम लेवल का, मॉडरेट लेवल का ही पेपर होता है, बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है, नीट जितना हार्ड पेपर नहीं आता है, ठीक है कि नहीं। आप इस बात को समझ लीजिएगा कि ये पेपर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं रहता, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लगता है, OMR सीट पर भी पेपर होता है, मीडियम लेवल का ये एग्जाम होता है, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। और अगर अपन इसके सिलेबस की बात करें, है ना, तो इसका जो सिलेबस है जो 2025 में था वही 2026 में होगा और वही 2027 में होगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो फिक्स है बेटा, ठीक है ना। क्या सिलेबस है सर इसका? इसका सिलेबस है बेटा 11th एंड 12th PCB, 11वीं और 12वीं के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के आपको सारे चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है कि नहीं। PCB के सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अगर कोई बच्चा मान लो प्रिपरेशन करना चाहता है झारखंड BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की, तो वो कहाँ से प्रिपरेशन कर सकता है? बेटा हम लोगों ने झारखंड के बच्चों के लिए एक ऑनलाइन बैच रन किया है, एक ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है ब्रह्मास्त्र के नाम से, बहुत ही शानदार बैच है। ये बैच आपको मिलेगा कहाँ पर? ये मिलेगा आपको विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। आप अपने मोबाइल के अंदर बेटा विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करिए, और इस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे बेटा, तो ऐप के अंदर BSc नर्सिंग लिखा हुआ दिखेगा, जिस पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही अंदर कोर्सेज की लिस्ट में आपको ब्रह्मास्त्र बैच मिलेगा, इस ब्रह्मास्त्र बैच पे क्लिक करिए और पे कर दीजिए 990 रुपए। 990 में ये पूरा बैच आपको मिल रहा है। कई बार इसकी फीस 890 भी हो जाती है, 790 भी हो जाती है ऑफर के समय, बाकी जनरली 1000 रुपए से भी कम फीस में आपको पूरा बैच मिल रहा है ना। वो भी पूरा 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। इस बैच में लाइव क्लासें मिलेगी, हिंदी मीडियम में अलग, इंग्लिश मीडियम में अलग। अगर किसी को रिकॉर्डेड पढ़ना है तो जितना भी हम लाइव पढ़ाते हैं ना, वो रिकॉर्डेड भी सारा साथ में मिलता है बेटा, ठीक है। प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिस लेवल के आपके एग्जाम में आते हैं उस तरह के हम डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं बेटा, और आपको प्रैक्टिस के लिए देते भी हैं। हर संडे को टेस्ट होता है, एक तरह से आपको टेस्ट सीरीज इस बैच में फ्री में मिल रही है। और इसके अलावा अंदर आपको डाउट क्लासें मिलेगी, रिवीजन का मौका मिलेगा, और दोनों माध्यम में क्लासें मिलेगी। बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट सेलेक्टेड फैकल्टी हैं जो यहाँ पढ़ा रही है बेटा। ज्यादा जानकारी के लिए आप 9649721229 आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर है, जो झारखंड के बच्चे हैं उनके लिए बेटा ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पे कभी भी कॉल कर सकते हो, 9649721229, ठीक है। हाँ बेटा। अब देखिएगा, अगर अपन बात करें, और भी हेल्पलाइन है विजय एजुकेशन के, ये देख सकते हो 9828 721229। अब देखो कोर्स ज्वाइन कैसे करें, शॉर्ट में बता देता हूं। पहले आप क्या करो, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के ऐप इंस्टॉल कर लो विजय एजुकेशन का। ऐप डाउनलोड करते ही ऐसे मोबाइल नंबर डाल के ऐप को ओपन करो, ऐप को लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद BSc नर्सिंग पे क्लिक कर दो। BSc नर्सिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से कोर्स का लिस्ट खुलेगा। इस कोर्स के लिस्ट के अंदर आपको ब्रह्मास्त्र बैच पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे लिखा हुआ आएगा बाय नाउ, बाय नाउ पे क्लिक करते ही लिखा हुआ आएगा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, पे ऑनलाइन पर, पे ऑनलाइन या QR इसके अंदर दोनों ऑप्शन मिलेंगे। तो ये आपके सामने है पूरा सिस्टम, है ना। आप चाहे UPI, फोन पे, गूगल पे, ATM कार्ड, वैलेट, जिस भी तरह से आप पे करना चाहते हो पे कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। ये बात आप समझ लीजिएगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इतनी बात आपके समझ में आई गई होगी। अब देखिएगा, अब बेटा देखो, मैं आपको सिलेबस भी बता देता हूं, आखिरकार हमारा सिलेबस क्या है ना। ये अपने चैप्टर है केमिस्ट्री के, ये देखिएगा, है ना। ये केमिस्ट्री के चैप्टर है बेटा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। ये आपके टोटल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, है ना। और यहाँ पर बेटा ये देखिएगा, ये भी केमिस्ट्री के चैप्टर है आपके सामने,
ठीक है कि नहीं? हाँ, ये फिजिक्स के चैप्टर है, ये आपके फिजिक्स के चैप्टर है बेटा, ये भी 12th फिजिक्स के हैं। और ये यहाँ पे बायोलॉजी के चैप्टर है आपके, ठीक है ना? ये भी बायो है बेटा, ठीक है? हाँ जी। और इसके अलावा बेटा केमिस्ट्री के और भी 3 चैप्टर हैं, है ना? ये मैं आपके सामने वापस रख रहा हूँ। ये केमिस्ट्री के 11th के ये 3 चैप्टर, फिर ये 4, है ना? और 6 हो गई है। केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर और भी है बेटा यहाँ पे, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 वो भी ऐड करवा देना, ठीक है ना? बिल्कुल बेटा। तो कुल मिला करके जो 11th केमिस्ट्री है, 11th केमिस्ट्री के लगभग 10 चैप्टर है, 12th केमिस्ट्री के लगभग 9 चैप्टर है ना? तो इस तरह से बेटा यहाँ पर आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर करना है, मतलब कि 11th की केमिस्ट्री के सारे चैप्टर आपको कवर करने हैं बेटा, 12th केमिस्ट्री के भी सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, है ना? और इसी तरह से बेटा, इसी तरह से 11th की फिजिक्स के सारे चैप्टर, 12th की फिजिक्स के सारे, और 11th की बायो के सारे और 12th की बायो के सारे चैप्टर। समझ आई बात बेटा? वेरी गुड। अब देखिएगा, अब बेटा इतनी बात हो चुकी है, अब कुछ बच्चों की डिमांड रहती है कि विजय सर हमें बुक्स भी अवेलेबल करवाओ, हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक्स बाय करना चाहते हैं। अगर बेटा आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक मंगवाना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो कि सर हमें बुक्स मिल जाए, तो मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, विजय एजुकेशन ऐप के अंदर हमने झारखंड के लिए एक बुक भी तैयार की है बेटा, है ना? जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायो है, तीनों सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। 500 से भी ज्यादा पेज की ये बुक है बेटा, 500 से भी ज्यादा पेज की ये बुक है, जो कि आपको 499 रुपए में मिलती है जनरली, लेकिन अभी अभी जो ये बुक है आपको 499 में नहीं, 349 रुपए में मिल रही है। 349 रुपए में बुक मिल रही है, और आपके घर तक बुक को डिलीवर करवाने का चार्ज भी हम नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप ये बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो विजय एजुकेशन ऐप में जाके ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? या 9828111229 इस नंबर पर कॉल करके भी ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है ना बेटा? बिल्कुल जी। तो ये जानकारी है बेटा, और मैं आपको जैसी इसी बोर्ड की वेबसाइट भी ओपन करके दिखा देता हूं। ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आपके फॉर्म वगैरह निकलते हैं बेटा, समझ रहे हो ना? इसी वेबसाइट पे आपके सारे फॉर्म वगैरह निकलते हैं, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो मैंने आपको सारी चीजें इसीलिए बच्चों बताई है, ताकि आप एकदम व्यवस्थित और सही ढंग से चीजों को कवर कर सकें, पढ़ सकें, है ना? तो ये आपके चैप्टर है बेटा, देख लो, ये आपके फिजिक्स के चैप्टर हो गए, है ना? ये 11th की फिजिक्स है, ये 12th की फिजिक्स है ना? और ये केमिस्ट्री के जो मैं कह रहा था ना 9 चैप्टर है, तो केमिस्ट्री के छठा चैप्टर इक्विलिब्रियम है, 7वां रेडॉक्स है, 8वां ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 9वां हाइड्रोकार्बन है। तो ये 11th के टोटल 9 चैप्टर है। फिर ये 12th के 10 चैप्टर है, सॉल्यूशन से लेकर बायोमोलिक्यूल तक, है ना? तो इस तरह से आपको पढ़ना है। और अगर मैं बात करूं ना बेटा प्रीवियस ईयर के पेपर की, मैं आपको पेपर भी दिखाता हूं किस तरह का पेपर आता है आप लोगों का। कुछ इस टाइप का पेपर आता है बेटा, आप देख सकते हो, है ना? ये आप देख रहे हो, ये आपका रियल ओरिजिनल पेपर है बेटा, ये आपका रियल ओरिजिनल पेपर है, जिसमें 150 क्वेश्चन, 150 नंबर का पेपर है। ये 2022 में पेपर हुआ था आपका, ठीक है ना बेटा? हाँ, ये 2022 वाला पेपर है, ठीक है? हाँ, ये एक तरह का मेरे दोस्तों डेमो पेपर समझ लो इसको। हाँ, ये आप देख सकते हो, और इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन तो बेसिक है। ज्यादातर क्वेश्चन कैसे हैं? बेसिक टाइप के क्वेश्चन है, कुछ हार्ड भी हैं भाई, कुछ तो लेंदी होंगे ही, सीधी सी बात है, ठीक है कि नहीं? लेकिन नीट जितना टफ पेपर आपका इसका नहीं जाता। ये जैसे केमिस्ट्री है, आप देख लो, ये केमिस्ट्री है, सीधे एक एक लाइन के क्वेश्चन है बेटा, है कि नहीं? बिल्कुल एक एक लाइन के क्वेश्चन है, देखो केमिस्ट्री के, ठीक है ना? और इसी तरह से ये आपकी बायोलॉजी है, आप देख सकते हो, ये बायो है, देखो आप, ये क्या है? बायो है ना? बिल्कुल, ये क्या है? बायोलॉजी है। ये आप देख सकते हो, प्रोटोप्लास्ट, सलियन वगैरह, है ना? बेसल, प्लेसेंटेशन और एक्सप्लांट क्या है ना? हाँ, सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, ठीक है? बिल्कुल। तो बेटा देखो, बीएससी नर्सिंग बेटा बहुत अच्छा कोर्स है,
अगर मैं स्कोप की बात करूँ ना, तो बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के बाद नर्सिंग ऑफिसर के नाम से भर्तियां निकलती है बहुत सारी, और झारखंड में इसकी बहुत डिमांड है। और आप नर्सिंग कॉलेजों में प्रोफेसर बनना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, तो बीएससी नर्सिंग के बाद नर्सिंग कॉलेजों में पढ़ा भी सकते हो। और अगर आप हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, पेशेंट का, मरीजों का इलाज करना चाहते हो, तो भी आप कर सकते हो। दोनों ही फील्ड की जॉब है, नौकरियां बहुत है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियां बहुत आती है, राज्य सरकार की भर्तियां बहुत आती है, कोर्स बहुत अच्छा है। जो बच्चे अभी 12th बायो में पढ़ रहे हैं ना, या जो 12th पास आउट है ना बेटा, आप बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी विजय एजुकेशन ऐप में जुड़ के शुरू कर दो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छी तरह से अपन पढ़ेंगे बेटा, और टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू अगेन।